भगवती सुरकंडा की असीम अनुकंपा से तभी आप यहाँ पर बैठा है और वह कृपा आप सभी पर बनी रहो और स्वरों का माध्यम से आप लोगों पर कृपा बरसती रहो। ये प्रार्थना मैं भगवती सुरकंडा से करूँ छूँ। और सुरकंडा मैया की ब्रह्म कमल ट्रस्ट उत्तराखंड की क्षेत्रीय संस्कृति और सनातन संस्कृति के एक लंबे समय से काम कर रहा है। इसके साथ ही समाज में विभिन्न रूप से अपनी सेवाएं भी दे रहा है। आज जहां उत्तराखंड में पलायन एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, वहीं ब्रह्म कमल ट्रस्ट शहरों में बसे हुए लोगों को उनकी क्षेत्रीय संस्कृति, पहाड़ी रीति रिवाज, देव डोलियों और लोकगीतों से जोड़ने का काम कर रहा है। ब्रह्म कमल ट्रस्ट ने हर वर्ष की अपार सफलता और श्रद्धालुओं की अनगिनत भावनाओं को संजोते हुए इस साल भी वार्षिक कार्यक्रम भक्ति पर्व 2025 का भव्य आयोजन किया। भक्ति के इस पर्व में शामिल होने प्रदेश और देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में ऋषिकेश के श्यामपुर स्थित अनिल फार्म में पहुंचे। भक्ति पर्व में उत्तराखंड की दैवीय संस्कृति, लोक कला और भक्ति का अप्रतिम संगम देखने को मिला। माँ भगवती के दरबार में लोकगीतों, भजनों और पारंपरिक नृत्यों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों ने हर भक्त का हृदय भाव विभोर कर दिया। माँ भगवती जागरण का शुभारंभ शंखनाद और पूजन के साथ हुआ। वहीं माँ भगवती के दरबार में एक साथ 1008 दीप जलाए गए। कार्यक्रम में मंच का संचालन उत्तराखंड के विख्यात लोक कवि, साहित्यकार, मंच संचालक गणेश खोकशाल गणी और आचार्य सुभाष चंद्र डोभाल ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में हिमालयन पीठाधीश्वर 1008 स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, ब्रह्मचारी केशव स्वरूप, महंत महेशानंद गिरी, सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण के साथ ही बड़ी संख्या में साधु और संत उपस्थित रहे। जागरण में उपस्थित रहे सुरकंडा देवी डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण टिहरी के रहने वाले हैं। उन्हें अपनी शिक्षा दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश से प्राप्त की है। महज 4 वर्ष की उम्र में उन पर देवी की कृपा होने लगी थी। इसके साथ उनके इष्ट देव घंटाकर्ण महाराज और कुलदेवी माँ भुवनेश्वरी का भी उन पर आशीर्वाद है। इसी के साथ बताया जाता है कि उन पर सुरकंडा देवी अवतरित होती हैं। जब वो महाविद्यालय के छात्र थे तभी से वो प्रत्येक रविवार को दिव्य दरबार लगाकर लोगों का कल्याण करते रहते हैं। इस दौरान माँ भगवती जागरण के उपस्थित रहने पर सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजलवाण ने कहा कि हम सब ऋषियों की संतान हैं, जिस वजह से हमारे अंदर उनके रक्त का और भक्ति का संचार हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे विश्व में सनातन संस्कृति के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। जो हमारा अंदर हम सशक्त देश का, वही भारत का, वही अखंड भारत की संतति छो, ऋषि मुनि की संतति छो, उनकी कृपा से हमने ये भारतवर्ष में जन्म मिली। यहाँ तक हम ही नहीं, ये भारतवर्षी भैर जत्रा भी मानुष्य छन। ये सब हमारी ही उत्तराखंड की ही देन है, हमारी ही भारत की देन है। ठीक, क्योंकि यो भारत चक्रवर्ती का नाम से जब जाने जादू दो, यो भारत जब अखंड भारत का नाम से जाने जादू दो, यो जत्रा भी विदेश बनी छन। यो भारत का वे परन जो छे एक एक समूह का रूप में विपरीत दिशाओं में वितरण हुए छो। लेकिन हर जगह, हर देश, हर विदेश में हमारा परमात्मा की छवि आप बाली जावा, आप नेपाल जावा, आप के भी क्षेत्र में जावा, आप जो हमारा भगवान की दिव्य मूर्ति, दिव्य स्थल प्राप्त हुए जारो, या हम भारतवर्ष की महात्मा, हमारे भगवान की, हमारा देवों की, हमारी देवभूमि की महात्मा छे कि ये पूरा संपूर्ण विश्व में एक हमारा जो परमात्मा छे, जैन हर मानुष से जन्मदिनी बिना साथ कोई संत की आगनिक श्रेणी में जो हमारो जन्म होतो छे, हम कई को भारद्वाज गोत्र छे, कई को अंगिरस गोत्र छे, कई को कश्यप, और जो अंगिरस ऋषि में, कश्यप ऋषि में, भृगु ऋषि में, उन ऋषियों की जब हम संतान छो, तो हमारा भीतर उनको रक्त से प्रभाव हो, हमारा भीतर उनकी भक्ति से प्रभाव बने। और ये भक्ति पर्व में ये प्रकार से ये भक्ति पर्व दे जो जगोण का वास्ता आपका भीतर भी जोतते जगोण का वास्ता काम करना चाहिए। हमारा बड़ा भाई चंद्र सिंह कैतुराज, आप मानिए कि यह विशेष बात और विशेष कृपा है कि आप मुंबई में की जोड़ी के अगर एक ही भक्ति पर्वते जगोण का वास्ता आपका भीतर की जोत जगोण का वास्ता आए छन, तो आप निश्चित ही कई संत की श्रेणी में और कई परमात्मा की, कई इष्ट की कृपा आप पर हुई, जैन आप मुझे सब जो परिवार जोड़ी छे। और ये परिवार में जो छन एक संगीत, एक कला
से हम जब स्मरण करो तो वह भगवती हमारा हृदय में विद्यमान हो जाती थी, तभी तो हमारा अग्नि चलचित्र पहुंचे कुछ वही संगीत का माध्यम से और ये भक्ति पर्व का माध्यम से आपन को जोड़ना का काम करी छे। ते पर हमारा बड़ा भाई संजय कुमोरा जी और हमारा जो छन मीना राणा जी, हमारे स्वर्गीय रेशमा साहा जी, डॉक्टर रेशमा साहा जी और यहाँ का जो छन सूर्यकाल जी, वहाँ अन्य चित्रा भी हमारा जो छन लेखन संगीत का रचनाया मानो आप क्या कहते हैं हमारी धरोहर हमारी पहचान जो उत्तराखंड की और माना आपका यूं जागरण का आपकी यूं भक्तिमय प्रस्तुति का कारण से जो है अगर कहीं का भीतर थोड़ी सी भी चेतना जाग जाती कि हम वास्तव में उत्तराखंडी हो, हमारा जागरण शक्ति एक कंपन शरीर में देता तो जब जागर गए कुछ तो शरीर का रोटा अपने आप खड़ा हो जाता है। वही भक्ति हमारा भीतर जब जागृत आप लोगों का वास्ता बनी छे तो वही का कारण से जो है वो परमात्मा हृदय तक पहुंच जाओ। सर्वप्रथम आपका उन स्वरों के प्रणाम छे, वही संगीत के प्रणाम छे, सर्व कलाओं के प्रणाम छे। हमारा मेरे तो गुरुजी समान लग रहे छे, गुरुजी लग रहे छे क्योंकि मैं जे विद्यालय में पढ़ो छन वही पर हमारा जितना भी गुरुजन छन उन गुरुजनों की आपस में मित्रता माना आपका परमा भगवती सुरकंडा की असीम अनुकंपा से तभी आप यहाँ बैठा छन और वह कृपा आप सभी पर बनी रहो और स्वरों का माध्यम से आप लोगों पर कृपा बरसती रहो। ये प्रार्थना में भगवती सुरकंडा से करूँ छो और हमारा केंद्र जी देवा समस्त जितना हमारे टीम आई छन जो एक महान विभूति आई छन उन सभी के बहुत बहुत शानदार और प्रणाम कर दो छो। बोल सुरकंडा मैया की। सुरकंडा देव डोली के उपासक आचार्य अजय बिजरवाड़ ने कहा कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो अवश्य ही विश्व में बहुत जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है और भारत पुनः अखंड भारत बनने वाला है। साथ ही उन्होंने युवाओं को संस्कृति के प्रति प्रेरित करते हुए एक संदेश भी दिया। देखिए सर्वप्रथम तो भगवती सुरकंडा की असीम कृपा है कि हमारा उत्तराखंड में पुनः जागर पुनः जो चन ये प्रकार से धर्म कार्य लगन हो, तो इस चीज़ के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा गढ़वाल को तो मैं ज़्यादा मेरी क्या कहते हैं बोली भाषा गढ़वाल की वंदी छे, तो मैं ये मान दो कि अगर ये कार्यक्रम होने छन लगे, अगर ये अनुष्ठान होने छन लगे तो यकीन माना कि विश्व में बहुत कुछ अच्छे होने वालों छे। ये भारत पुनः अखंड भारत होने वालों छे। जैन हमारा देश का जो छन भेद करी छन, जैन हमारा देश का खंड करने को जो काम करी छे, मैं अब यह ना लगन लगे जय प्रकार से परमात्मा की कृपा होने लगी, सभी के अंदर भक्ति भाव जागृत छुआने लगी और वही भक्ति भाव में सभी डूबन छन लगे तो पुनः पाकिस्तान भी अपड़ू बोलू और अन्य अन्य देश जो हमसे खंड हुए हैं ये भी सब अपने होंगे और सब जगह इसी प्रकार से जागरण होंगे और सब जगह यही भक्ति पर्व होता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम उत्तराखंड देव भूमि से आते हैं, उत्तराखंड जहाँ देवताओं की तीर्थ स्थली है, जहाँ भगवान कण कण में, जहाँ भगवान हवा में से लेकर और भगवान कण कण में वास करता है, ऐसी उत्तराखंड धरातल से आप सबको आशीर्वाद भगवती की कृपा बनी रहे। जय मां सुरकंडा जी। क्योंकि जो है आप हमेशा जो है सनातन संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं और उत्तराखंड की संस्कृति से भी आप जुड़े हुए हैं, ऐसे में जो है इस प्रकार के आयोजन जो युवा पीढ़ी है उनके लिए किस प्रकार से जो है एक मैसेज देती है, उनकी संस्कृति की ओर जो है उन्हें प्रेरित करती है? देखिए सर्वप्रथम तो जो इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, सर्वप्रथम तो मेरा कहना ये है कि उनका सहयोग होना चाहिए। उनके लिए कम से कम आप लोगों को बढ़ चढ़कर भाग लेनी चाहिए, युवा पीढ़ी को खासकर भाग लेना चाहिए। क्यों? अगर युवा पीढ़ी भाग लेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी। हम क्यों पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं? हम अपनी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तरस रहे हैं। अरे भैया, अगर आप किसी इंग्लिश के कोर्स लेंगे तो 3 महीने में उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बाहर जो पाश्चात्य संस्कृति, उन्हें हिंदी बोलने के लिए, उन्हें संस्कृत बोलने के लिए आमंत्रण कीजिए, सालों सालों लग जाएंगे, लेकिन वो शुद्ध हिंदी और शुद्ध जो है संस्कृत को बोली नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि हमारी जो विरासत है ये अत्यंत कठिन नहीं है, लेकिन ये बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक स्वर्ण है, हर कोई खरीद नहीं सकता। बहुत क्या कहते हैं, इस प्रकार से जो अमूल्य कीमती जो रत्न हैं उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। हमारी संस्कृति वो रत्न है जिसे हर कोई अपना नहीं सकता, और जो अपनाने के लिए आता है
पहले उसे जो है अपना ध्यान मग्न होना पड़ेगा। हम क्यों पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाएं? हम अपनी सभ्यता संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति को अपनाकर और जो कर रहा है उसका बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।